राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हमारा जो ग्रंथ है रामचरितमानस, उससे लिया गया, बालकांड से लिया गया ये अंश हमने पढ़ा और समझा। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम अपने क्या कहते हैं जड़ों से जुड़ते हैं, अपने इतिहास से जुड़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सीखते और समझते हैं। तो अब जो हमने ये संवाद पढ़ा और समझा, इससे क्या सीखा ये हम समझेंगे आज के वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ डेफिनेट सक्सेस की पाठशाला में, रूपाली वर्मा। आज हम करने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, यानी कि जो हमने संवाद पढ़ा है उस पे हमें क्या समझ कर आ रहा है, हम क्या चीज़ सीख पाए हैं, क्या समझ पाए हैं, हम यही आज समझने वाले हैं इन क्वेश्चंस में। अब ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए हैं? आपकी जो बुक है शतज भाग 2, उसका जो सेकंड अध्याय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उन चौपाइयों और दोहों के बाद करीबन 15 प्रश्न दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, पाठ्य से संबंधित और रचना अभिव्यक्ति से। तो इन्हीं प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई हम जब अपने इतिहास से जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अब इन संवादों से हमने क्या सीखा ये हमें पता चलेगा इन क्वेश्चन से, ठीक है? तो क्वेश्चंस करिए। उससे पहले आपको बता दूं कि ये बुक है हमारी शतज भाग 2, क्लास है 10th, कोर्स है हिंदी ए। याद रखिएगा कोर्स ए बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स में बोलते हैं कि मैम हम क्लास 10th में हैं, हमारे पास हिंदी है, लेकिन ये अध्याय मेरे पास में नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपकी बुक कौन सी है, ठीक है? क्योंकि अगर आपकी बुक स्पर्श है तो यानी कि ये अध्याय आपके पास नहीं होगा, क्योंकि ये शतज बुक का है और ये कोर्स ए में आती है, जबकि स्पर्श और संचयन आपकी कोर्स बी में रहती है ना? तो उसको भी हम जल्द ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम बुक पढ़ रहे हैं इस पर ध्यान देते हैं। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमारे सेकंड चैप्टर के, और इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के तुरंत बाद आप देखना नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, ठीक है? उस प्रैक्टिस पेपर्स को आपको सॉल्व करना है, उनके आंसर्स देने हैं और देने के बाद उसे आप टेलीग्राम चैनल पर जो है पोस्ट करेंगे, ठीक है? और मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आपके पास तुरंत आऊंगी जल्दी ही, ठीक है? तो आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास जो है वो प्रैक्टिस पेपर मिल चुका है, उसे सॉल्व करिएगा और कल नहीं परसों आपके पास में इसके सॉल्यूशन का वीडियो मिल जाएगा। और चेक करिएगा कि आपने जो चीज़ें करी हैं वो सही हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस पेपर्स अगर आप कर लेते हो तो अब बहुत आसानी से चैप्टर समझ चुके हो, है ना? तो बहुत ज़रूरी है कि आप इनको अच्छे से करिए। चलिए अब हम आ जाते हैं, आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं। ध्यान से फिर से समझा रही हूँ, देखिए क्लास 10th है, हिंदी कोर्स ए है, शतज भाग 2 काव्यखंड राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पार्ट 2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, ठीक है? ध्यान रखिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि यह संवाद लिखा है तुलसीदास जी ने, ठीक है? प्रश्न संख्या 1 है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? अब सभा में जब परशुराम जी आए तो वो बहुत क्रोधित थे, बहुत ज़्यादा उनको क्रोध था। तो उन्होंने कहा कि भाई जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो पूरे सभा से अलग हो जाए, नहीं तो मैं सारे राजा मार दूंगा। तो अब ये धनुष टूट गया तो लक्ष्मण जी क्या बोलते कि भाई, लक्ष्मण जी ने कई तर्क दिए कि आखिर ये धनुष क्यों टूटा। उन्होंने बोला कि भाई ये पुराना था, छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं, कई बातें उन्होंने कही। तो वही चीज़ आपको बतानी है, टूट जाने के लिए कौन कौन से उन्होंने तर्क दिए थे। तो अब देखिए क्या क्या तर्क दिए। अब देखिए कौन कौन से तर्क हैं। आप लोगों को अक्सर ही कन्फ्यूज़न होता है कि मैम क्या आंसर हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि क्या चीज़ पूछी जा रही है। अगर कोई चीज़ को आप नंबर्स में दे सकते हो तो उन्हें आप बेशक जो है वो लिखिए, आप बेशक उसको आप पॉइंट्स में दीजिए, लेकिन अगर उसे आपको एक पैरा में आप कन्वर्ट कर सकते हो तो पैरा में लिखना। ये आपको बस थोड़ा सा सीखना होगा कि क्या चीज़ें हम पॉइंट्स में दे सकते हैं और क्या हम पैरा में दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने दिया कौन कौन से तर्क दिए, अब ये तर्क हम पॉइंट्स में दे सकते हैं, तो इसलिए इनको हमने पॉइंट्स में बता दिया आपको। देखिए क्या है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। कौन कौन से तर्क? पहला तर्क, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए परंतु आपको कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों?
कि भाई उन्होंने सीधे बोला कि भाई इतने धनुष तो हमने तोड़े हैं, पर आपने तो कभी नहीं किया, आज ही हमारे द्वारा करेंगे धनुष टूट गया तो आप इतना गुस्सा करने क्यों प्रेजेंट हो गए। दूसरा है, हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति लगा, कि माना कि ये शिव धनुष है, बहुत असाधारण है, शिव जी का धनुष है, लेकिन हमें तो ये बाकी साधारण धनुषों के समान ही लगा। जिस पर तो क्या कहते हैं परशुराम जी और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते, क्योंकि शिव जी के धनुष को उन्होंने साधारण धनुष के साथ कंपेयर कर दिया, तो इससे वो और ज्यादा क्रोधित हो गए थे। श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उसके छूते ही धनुष स्वतः ही टूट गया। उन्होंने बोला कि इन्हें राम जी ने तोड़ा नहीं, कि भाई कोई चीजें हम होते हैं कि उठाते हैं और लिटरली नहीं कि नहीं इसे हमें तोड़ना है, लेकिन राम जी ने क्या किया था, राम जी ने तो उसे उठाया था। भाई शर्त ही रखी गई थी प्रत्यंचा चढ़ानी है। प्रत्यंचा का मतलब तो आप लोग जानते हो ना, धनुष होता है, धनुष के पीछे एक डोरी होती है। इसको मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि चीज़ें आप लोग फिर कंफ्यूज होते हो कि मैम ये क्या चीज़ होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो है ये धनुष होता है, ठीक है, ये धनुष है ना, तो धनुष में एक ऐसे करके डोरी लगी होती है, ध्यान देना, ठीक है, ऐसे करके एक डोरी लगी होती है, ऐसे डोरी लगी होती है ना, तो ये जो डोरी होती है इसको ही प्रत्यंचा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रत्यंचा। यही डोरी चढ़ाना जो है वो क्या था, इस डोरी को चढ़ाना ही उस स्वयंवर की शर्त थी। जो कोई इस धनुष को उठाएगा और प्रत्यंचा चढ़ाई, क्योंकि उसकी प्रत्यंचा निकली हुई थी, अब उसको जो कोई भी प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वर बनेगा। लेकिन जब राम जी ने उसको, अब पूरी सभा में जितने भी लोग उपस्थित थे कोई उस धनुष को हिला तक नहीं पड़ा था, क्योंकि हिलाना, क्योंकि उसको उठाना पड़ेगा तब तो प्रत्यंचा चढ़ेगी, वो तो कोई हिला ही नहीं पा रहा था। राम जी ने सिर्फ उसे उठाया ही नहीं, सिर्फ उसको प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो वो टूट गया था, जान के उसे नहीं तोड़ा था। इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था? उन्होंने बोला कि भाई इस धनुष को हमने इंटेंशनली नहीं तोड़ा है, हमको इसको, इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ होता, क्या हानि होती, कुछ नहीं था, हमें तो भाई शर्त का हम पालन कर रहे थे, तो वो इसलिए टूट गया। तो ये कुछ उन्होंने तर्क दिए थे कि इस वजह से ये जो है धनुष टूटा है। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पे दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर आइए, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हैं, तो हमें एक तरीके से राम जी और लक्ष्मण जी की विशेषताओं को बताना है। अब इसे या तो दो अलग अलग पॉइंट्स में दे दीजिए, क्योंकि पॉइंट्स में ये नहीं आएगा, दो अलग अलग पैराग्राफ में आएगा, एक में राम जी की विशेषताएं और एक में लक्ष्मण जी की विशेषताएं, क्योंकि दोनों की ही प्रतिक्रियाएं अलग थी। राम जी जहां बहुत ही विनम्र होकर बोल रहे थे, लक्ष्मण जी वहीं पर थोड़ा सा विनोदी स्वभाव में वो बात कर रहे थे, है ना, तो इसलिए दोनों की जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग रहेंगी। तो सबसे पहले हमने राम जी के स्वभाव को लिया। राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं, विनम्रता जिसको हम बोलते हैं, कि मतलब हुआ जितने लोग हैं हम बहुत ही शिष्टाचार के साथ बिहेव करें उस तरीके से। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया, कि सामने वाला माना कि गुस्सा कर रहा है तो हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें थोड़ा संयमी होकर बात करनी है। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया एवं उनसे अपने लिए आज्ञा करने का निवेदन किया कि भाई देखिए धनुष टूटा है और परशुराम जी कह रहे हैं कि वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा और मैं उसको मार दूंगा, वो पूरी सभा से अलग हो जाए जिसने भी। अब राम जी को पता है कि धनुष उनसे टूटा है, तो इसलिए वो जानते हैं कि भाई उनका गुस्सा हम पर ही निकलेगा और उन्हें पता चलेगा तो हम पे निकालेंगे। तो उन्होंने तब भी जो है अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि जबकि वो भी बहुत ज्यादा पराक्रमी थे, बलवान थे, लेकिन उस पराक्रम के बावजूद भी उनके अंदर विनम्रता थी। बहुत ही कोमल वाणी में विनम्र होकर बोले कि मैं आपका सेवक हूं, दास हूं। तो ये उनके विनम्रिय और शिष्ट स्वभाव का पता हमें चलता है, ये विशेषता थी। अब आ जाते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत है, ठीक है, उनका स्वभाव थोड़ा सा हठी है, चंचल है, विनोदपूर्ण है, इस तरीके से। लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के हैं, उनकी जबान छुरी से भी अधिक तेज है।
लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग पूर्वक वचनों का सहारा लेकर अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो उनको क्रोध भी जल्दी आता है। जैसे आप लोगों ने रामायण हम लोगों ने टीवी सीरियल्स में इतनी बार देखी है, उनको हमने देखा है कि उनको राम जी को तो गुस्सा आता ही नहीं, लक्ष्मण जी को तो तब भी क्रोध आ जाता है। तो जब परशुराम जी इस तरीके से राम जी के बारे में कह रहे थे कि मैं उन्हें मार दूंगा, सब कर दूंगा, तो थोड़ा सा लक्ष्मण जी गुस्सा हो जाते हैं। और वो व्यंग, अब चूंकि सामने जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण है, तो उससे हम इस तरीके से अभद्रता नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा व्यंग्यपूर्ण तरीके से वो बोल रहे हैं, समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तनिक भी इस बात की परवाह किए बिना कि परशुराम कहीं और अधिक क्रोधित ना हो जाए। राम अगर छाया है तो लक्ष्मण धूप है। राम विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान व बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी और क्रोधी स्वभाव के हैं। ठीक है ना। तो ये इनके स्वभावों की अलग अलग जो है हमने विशेषताएं बताई। प्रश्न संख्या 3 है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। देखिए यहाँ पर हमने जितना भी पढ़ा है, तो जो चीज आपको सबसे अच्छी लगी उसे आप यहाँ संवाद शैली में लिखेंगे। संवाद शैली आपको पता है ना कि जो हम जिस होता है, जैसे हमने लक्ष्मण बोला तो इधर आप संवाद में लिखोगे। 9th में आप लोगों ने संवाद लेखन किया हुआ है, आप लोग को अच्छे से पता है कि संवाद कैसे लिखा जाता है। इधर हम यहाँ पर जैसे लक्ष्मण जी हैं उधर लिखेंगे, फिर राम जी है या परशुराम जी है उनके संवाद लिखेंगे, इस तरीके से देखिए। ठीक है। लक्ष्मण है, हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है? देखिए हमने जो पढ़ा है वो काव्य पंक्तियों में है और इसे हमें संवाद शैली में लिखना है। ठीक है। फिर आ जाते हैं परशुराम। अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? यह शिव जी का धनुष है, चुप हो जा और मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। तो ये लास्ट में उन्होंने जो दोहे में बोला था वो बात हमने यहाँ पर लिख दी। तो ये संवाद चले। अब इसके अलावा कोई और संवाद आपको पसंद आया तो उसे आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। परशुराम जी ने अपने बारे में कई बातें बोली हैं। ठीक है। उसके ऊपर एक काव्यांश है जो मैं भी आपके लिए पढ़ूंगी। तो जो कुछ बोला है उन्होंने उसे हमें लिखना है, लेकिन काव्य पंक्तियों में नहीं, सरल भाषा में उसे देना है। ठीक है। तो पहले हम पंक्तियां पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार महिदेव हदीनी, सहस्त्र बाहु भुज छिंद निहारा, परसु विलोक महिप कुमारा, मातु पिता ही जनी सोच करही महिष किशोर, गर्भय के अर्भक दलन पशु मोर अतिहोर। तो अब परशुराम जी अपने बारे में बोलते हुए बोलते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और बहुत ही ज्यादा क्रोधी हूं, स्वभाव से क्या हूं, क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोषी, ये पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं, मैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं। भुजबल भूमि भूप बिनुकीना, अर्थात अपने बाहु के बल पर, अपनी बाजुओं के बल पर मैंने इस पूरी धरतियों से राजाओं का खात्मा कर दिया था। विपुल बार महिदेव दीना, और कई बार इस भूमि को चलाने के लिए, राजाओं का नाश करने के बाद क्या हुआ, इन्हें चलाने के लिए कई बार इन्हें ब्राह्मणों को दे दिया था। सहस्त्र बाहु छिंद निहारा, परशु विलोक महिप कुमारा। तो कहते हैं राजा के पुत्र, इस परशु को देखो जिससे मैंने सहस्त्र बाहु के हजारों बाहों को काट दिया था। मातु पिता जानी सोचत करे महिष कुमारा। तो क्या कहते हैं, राजा के पुत्र, महिष कुमार, महिष मतलब राजा, किशोर मतलब पुत्र। तो क्या कहते हैं, राजा के पुत्र अपने माता पिता के बारे में सोच विचार कर बोलो, क्योंकि अगर तुम बोलोगे तो मैं इस फरसे से तुम्हारा वध कर दूंगा। तो इसलिए अपने माता पिता के बारे में सोच समझ कर बोलो।
गर्भहे अर्भक दलन परशु मोर अति घोरा। ये जो मेरा परशु है, इसकी गर्जन से गर्भ में पल रहे बच्चे तक नष्ट हो जाते हैं, अर्थात अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो ये बात उन्होंने बोली थी। अब इसे हम सरल भाषा में कैसे लिखेंगे, देखिए। परशुराम अपने विषय में ये कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं। समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में विख्यात है, यानी कि पूरे विश्व ये जानता है कि ये क्षत्रिय कुल के विद्रोही हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्षत्रिय कुल को। उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर इस धरती को ब्राह्मणों को दान में दे दिया है और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्त्रबाहु के बाहों को काट दिया। तो सहस्त्रबाहु का मतलब मैंने आपको बता दिया, वो एक राक्षस था जिसकी हजारों बाहें थी। उसकी बाहें काटो फिर से आ जाती थी, वो मरता ही नहीं था। तो उसको उसकी एक एक बाह जो है वो परशुराम जी ने अपने फरसे से काट दी थी। इसीलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे से भली भांति देख लो। राजकुमार, तुम अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। ये इतना भयानक है कि गर्भ में पल रहे बच्चे भी इसकी गर्जन से समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो ये प्रश्न संख्या 5 जो है ये आपके सिलेबस में है, तो लेकिन एक चीज है कि ये जो आपका पार्ट हटा दिया गया है, जो पदों की जो पार्ट हटा दिए गए हैं, ये उसी में से ले लिया गया है। बुक में ये क्वेश्चन मौजूद है, इसलिए हम करा रहे हैं, जबकि जो ये क्वेश्चन जहां से लिया गया है वो अंश आपके चैप्टर में से हटा दिया गया है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने क्या क्या विशेषताएं बताई थी, देखिए। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहला है, शूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं। एक्चुअली क्या था, परशुराम जी बार बार बोल रहे थे कि भाई मैं बहुत वीर हूं, मैं बहुत वीर हूं। तो इस बात पर जो है लक्ष्मण जी, बाबा जानते हो कैसे व्यंग करते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई जो शूरवीर होता है वो अपनी वीरता जो है युद्ध भूमि में जाकर दिखाता है। अपने सामने शत्रु को देखकर खाली अपनी बड़ाई नहीं करता, बातें नहीं करता है, वो उससे लड़ता है और अपनी वीरता को साबित करता है। ये कई बातें उन लक्ष्मण जी ने बोली थी, तो वही आपको यहाँ बतानी। तो शूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी शूरवीरता का परिचय देता है, यानी कि सिर्फ अपनी बड़ाई, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि परशुराम जी ने अपनी बड़ाई करी थी, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सारी बातें बता रहे थे। तो वही लक्ष्मण जी बोलते हैं कि शूरवीर वो व्यक्ति होता है जो युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता को दिखाता है। दूसरा, वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं, और जिनके पास वीरता होती है वो क्या होते हैं, उनके अंदर पेशेंस होती है। जो पेशेंस परशुराम जी के अंदर, धैर्यवान यानी कि पेशेंस होना, और क्षोभ रहित अर्थात गुस्से से रहित होते हैं। फिर वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते, यानी कि हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। और लेकिन जबकि परशुराम जी की बातों से उनको उनके ऊपर घमंड का एहसास हो रहा था, जो चीजें उन्होंने कही। फिर है, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर परशुराम जी कई तरीके से गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, वही चीज उन्होंने बोली कि भाई जो वीर पुरुष होते हैं वो किसी के लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मण व गायों दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते एवं अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। तो जो वीर पुरुष होते हैं, जो अक्षम्य व्यक्ति हैं, स्त्रियां हैं, जो दुर्बल व्यक्ति हैं, जो जिनके पास शस्त्र नहीं है, ऐसे व्यक्तियों पे वीर पुरुष कभी भी अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं और वो हमेशा निडर रहते हैं। किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र ना करके निडरता पूर्वक उनका सामना करते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति मुझे ललकार रहा है और मैं वीर हूं, तो मैं यहाँ बिना निडर हुए उससे जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। यही चीज उन्होंने बताई कि जो वीर होते हैं उनके अंदर डर नहीं होता, वो निडरता के साथ युद्ध करते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। जैसे मैंने अभी आपको जब ये वीडियो शुरू कर रही थी कि हम जब कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें हर एक चीज कुछ ना कुछ सिखाती है। परशुराम जी वीर,
लक्ष्मण जी वीर, लेकिन दोनों ही वीरों के पास क्रोध तो था मगर विनम्रता नहीं थी। ये विनम्रता किसके अंदर हमने देखी? श्री राम जी के अंदर, जो वीर थे और साथ ही साथ विनम्र थे। परशुराम जी वीर थे लेकिन उनके अंदर क्रोध था, और वही चीज यहाँ पर लक्ष्मण जी के साथ थी। लक्ष्मण जी भी वीर थे लेकिन उनके पास क्रोध भी था। तो ये चीज बताई गई है कि वीरता तो है, लेकिन अगर उस वीरता के साथ विनम्रता नहीं है तो वो वीरता उद्दंड हो जाती है। उस वीरता को संयमित करने के लिए विनम्रता का होना बहुत जरूरी होता है। तो वही चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए क्या है, साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता ना हो तो व्यक्ति अभिमानी और उद्दंड बन जाता है। तो अभिमानी का मतलब क्या है? उसे अपनी शक्ति पर घमंड हो जाता है, और वो उद्दंड हो जाता है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि एक्चुअली वो क्या है, वो अपने आप को जो है बहुत पावरफुल समझता है और किसी को कुछ समझता ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या करता है, वो हर किसी के ऊपर वार करने के लिए रेडी हो जाता है। साहस और शक्ति, ये दो गुण एक व्यक्ति, ये वीर को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। तो साहस और व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति वीर तो हो सकता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ वीर, सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति होगा वो तभी बन सकता है जब उसके पास साहस भी है, शक्ति भी है और उसमें विनम्रता भी मिल जाए। इसीलिए हम बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, क्योंकि उनके अंदर वीरता भी थी, श्रेष्ठता भी थी, धैर्य भी था, साहस भी थी, विनम्रता भी थी। तो इन सभी का एक मिला जुला रूप ही श्री राम को श्रेष्ठ बनाता है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है, वो सभी के साथ अच्छा आचरण करेगा। अब वीर व्यक्ति के अंदर अगर साहस और शक्ति है, साथ में अभिमान है, तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को सर्वोपरि मानेगा और किसी से भी अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होगी तो वो अपनी साहस शक्ति के बल पर नहीं कूदेगा, वो उस विनम्रता को प्रदर्शित करेगा। विनम्रता व्यक्ति किसी भी स्थिति में सरलता पूर्वक शांत हो सकता है। परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है, राम विनम्रता साहस व शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ता है। तो जो साहस, धीरता, वीरता परशुराम जी के अंदर है वो श्री राम के अंदर भी है, लेकिन श्री राम के अंदर जो एक गुण और है जो परशुराम जी में नहीं है वो है विनम्रता, जिसके कारण इतनी घड़ी में भी वो श्री राम जी शांत रहते हैं, उनके अंदर गुस्सा नहीं है, जबकि परशुराम जी इतनी चीज में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। तो अब हमारे पास जो प्रश्न संख्या 7 है, यहाँ पर कुछ लाइंस दी गई हैं जिसका भाव हमें प्रकट करना है। तो देखिए, भाव प्रकट करने का तात्पर्य कि सीधे सीधे आप प्रसंग दे दीजिए और उसका अर्थ बता दीजिए, मतलब इन पंक्तियों से क्या भाव निकल कर आ रहा है आपको ये बताना है। तो देखिए क्या है, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारा, चाहत उड़ान फूकी पहाड़। तो यहाँ पर क्या है, लखन जी मुस्कुराते हुए कोमल बाणी में कहते हैं कि मैं आपको मुनिवर जानकर जो है बहुत ही क्या बोल रहे हैं, महाभट मानी, यानी कि मैं आपको बहुत ही ज्यादा मान देते हुए बोल रहा हूं और आप मुझे बार बार ये कुठार दिखाकर डराना चाहते हैं, अर्थात आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं कि मैं कोई इतना छोटा मोटा व्यक्ति हूं जो मैं आपके क्रोधी स्वभावों से डर जाऊंगा। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लेकर आएंगे प्रसंग, ठीक है। तो प्रसंग के लिए क्या हमने लिखा, प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं और उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले गए अपशब्दों का प्रति उत्तर दिया गया है, कि परशुराम जी ने जो शब्द बोले हैं उसका उत्तर दिया जा रहा है। अब इसका भाव क्या निकल के आ रहा है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से परशुराम पर व्यंग कसते हुए बोले, मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, मुझे बार बार आप फरसा दिखाकर डरा रहे हैं।
जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। क्योंकि बार बार वो फरसे को दिखा रहे हैं कि तो तुम डर जाओ, तुम शांत हो जाओ। लेकिन लक्ष्मण जी क्यों है बोला, वो लक्ष्मण जी को एक साधारण बालक समझ रहे हैं कि भाई हम डांटेंगे डराएंगे तो वो डर जाएंगे। वो क्या कह रहे हैं कि आप मुझे ऐसा साधारण मत समझिए कि मैं बहुत साधारण बालक हूं, मेरे अंदर भी वीरता है। तो आप यहाँ पर मुझे बार बार ये फरसा दिखाकर डराने की कोशिश नहीं करिए, मैं इतना कमजोर नहीं हूं। अगली पंक्ति देखिए क्या है, इहा कुंभा बतिया को हुनाही जे तर्जनी देख मरी जाही, देख कुठारु सरासर बाना मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि यहाँ पर कुंभा बतिया यानी कि जो सीताफल होता है उससे छोटा फल जो है कमजोर होता है कि उस पर आप प्रेशर दो तो वो फट जाएगा, टूट जाएगा, इस तरह का फल यहाँ पर कोई भी नहीं है। यानी कि इतना कमजोर यहाँ पर मैं नहीं हूं, कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी यानी कि अंगूठे के पास की उंगली को इसको तर्जनी कहते हैं, जो तर्जनी देखकर डर जाएगा। ठीक है, देख कुठार सरासर बाना यानी कि आप मुझे इस कुठार को दिखाकर डराना चाह रहे हैं, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, और मैं आपको ब्राह्मण जानकर कुछ भी इतना नहीं कह रहा हूं। अब देखिए क्या है, प्रसंग है, फिर उसके बाद भाव है। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं और उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दे रहे हैं। तो देखिए वो जो इससे पहले जो पंक्तियां हमारी यहाँ पर आई थी ना, ये बिहर लखन बोले मृदुबानी अहो मुनि सी महाबटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा चाहत उड़ान फूकी पहाड़ा। इसी के आगे की दो पंक्तियां यहाँ है ना, यहाँ कुंभा बतिया कोहु नाही को जे तर्जनी देखी मरी जाए। तो मतलब प्रसंग एक ही रहेगा क्योंकि एक ही से उन्होंने जो परशुराम जी ने जो बातें कही हैं लक्ष्मण जी उनका उत्तर ही दे रहे हैं, तो प्रसंग में इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अब हम आ जाते हैं भाव आने के भावार्थ पर। भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तर्जनी देखकर मुरझा जाएं। छुई मुई का पेड़ आप लोगों ने देखा है कभी? वो एक पेड़ होता है, उसकी लीव्स होती हैं, उसको अगर उंगली लगाओ ना तो पत्तियां ऐसे फैली रहती हैं, जैसे हमने उंगली लगाई वो ऐसे करके बंद हो जाता है। बड़ा मजा आता है, मेरे को भी वो पेड़ मेरे को बहुत अच्छा लगता था। उसको ऐसे छुओ, उसकी जितनी लीव्स होती थी छूते जाओ, वो पत्ती ऐसे ऐसे करके ऐसे सब अपने आप बंद हो जाती थी। तो जैसे लगता है ना, कहते हैं लाइव प्लांट्स होते हैं ना, उस तरीके के वो प्लांट होते हैं। तो वही यहाँ पे बोले बालक अवश्य हैं, हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने का प्रयास ना करें। आपके हाथ में धनुष बाण देखा तो लगा सामने कोई वीर योद्धा आया है, यानी कि अब वीर योद्धा आया यानी कि वीर है तो वह वीरता भरी बातें करेगा। लेकिन यहाँ तो क्या है, आप बढ़ चढ़ कर खाली बातें ही बातें करते जा रहे हो, आपकी वीरता तो हमें कहीं देखने को ही नहीं मिल रही है ना। तो इसलिए उन्होंने ये बात कही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 8। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखी हैं। तो हम लोगों ने जो ये पूरे पद पढ़े हैं, जो चौपाइयां और दोहे पढ़े हैं ना, तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। अब इन्होंने जो भाषा लिखी है, जो अलंकार लिखे हैं, जिस तरह के शब्दों को लिया है, तो उस सारी चीजों को समझकर हमें उस भाषा सौंदर्य के बारे में बताना है। तो चलिए इनकी 10 पंक्तियों को हम देखते हैं कैसे हम लिखेंगे। तुलसीदास रस सिद्ध कवि हैं। अब रस सिद्ध कवि का तात्पर्य क्या है, यानी कि वो जिस तरीके के शब्दों का चयन करते हैं पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। आपने अगर रामचरितमानस पढ़ी हो ना, तो जहाँ कहीं जागरण होता है तो हम लोग क्या कहते हैं पढ़ते हैं ना, जब रामायण बैठती है तो हम लोग उसमें पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। चाहे हो सकता है कुछ चीज़ें हमारी समझ में ना आए, लेकिन उन पंक्तियों को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो उन्होंने जिस तरह के शब्दों का चयन किया है वो बहुत अच्छा है, इसीलिए उन्हें रस सिद्ध कवि कहा जाता है। यानी कि वो अपने शब्दों और पंक्तियों के माध्यम से उनमें आनंद भर देते हैं। उनकी काव्य भाषा रस की खान है। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि रामचरितमानस पूर्ण रूप से अवधी भाषा में लिखी है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। तुलसीदास ने इसमें दोहा, छंद, चौपाइयों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। तो हमने आप सभी को बताया, जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तभी मैंने बताया था कि दोहा और चौपाइयों में लिखा गया है, ये छंद युक्त है। प्रत्येक चौपाई संगीत के सुरों में डूबी हुई प्रतीत होती है, और साथ में ये भी बताया था कि इसमें
संगीतात्मकता है, यानी कि इसे गाया जा सकता है, ये गेय है, ठीक है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी ही रही है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया। मतलब बहुत कठोर शब्द नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ हमें समझ में ना आए, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है। लेकिन हाँ, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो इस तरीके के शब्द हैं जिन्हें पढ़ने और सुनने दोनों में आनंद आ रहा है और जिन्हें हम समझ भी आसानी से पा रहे हैं। इनकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति ये अलंकार की अधिकता मिलती है। तो अभी अलंकार आधारित प्रश्न भी हमारे पास में आएंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से शब्दों में अलंकार भी है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन है। अब व्यंग कैसे है? क्योंकि लक्ष्मण जी के जितनी भी बातें हैं उनमें व्यंग है, क्योंकि वो परशुराम जी के ऊपर कहीं ना कहीं व्यंग कर रहे हैं, तो ये व्यंग्यात्मकता उसमें सिद्ध होती है। तो ये इनकी जो है भाषा सौंदर्य है। प्रश्न संख्या 9 है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो लक्ष्मण जी ने जितनी बातें करी हैं वो तो व्यंग में ही करी हैं, तो जाहिर सी बात है व्यंग तो हर जगह भरा हुआ है। अब उसी को आपको यहां सिद्ध करना है, तो इसे कैसे लिखेंगे? देखिए, अब यहां पर जहां जहां कहीं पर भी व्यंग आया है उन पंक्तियों के साथ करना है। देखिए, तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग काव्य उदाहरण के लिए है। अब देखिए, यहां पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की बात नहीं करी, इन्होंने बोला परशुराम और लक्ष्मण संवाद। क्यों? क्योंकि परशुराम जी जो है क्रोध में बोल रहे हैं, वो क्रोधाभिव्यक्ति है, जबकि लक्ष्मण जी बोल रहे हैं वो व्यंग्योक्ति है, यानी कि वो व्यंग से भरी उक्तियां हैं। तो लक्ष्मण जी द्वारा बोली गई जितनी भी उक्तियां हैं वो व्यंग्योक्तियां ही हैं। अगर आपसे क्रोधाभिव्यक्ति बोली जाएगी तो उसमें परशुराम जी के जितने संवाद हैं आप उन्हें सम्मिलित कर सकते हो। तो अब यहाँ पर व्यंग्योक्तियां पूछी गई हैं, तो उदाहरण में देखिए हमने पहला लिया है, बहु धनु ही तोरी लरकानी कबहू नहा अस ऋषि कीन है गोसाई। तो अब क्या कह रहे हैं कि हमने बचपन में ऐसे तो बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन आपने या किसी और ने कभी इस तरीके से गुस्सा नहीं किया जैसे आज आप गुस्सा कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, क्योंकि उन्होंने, अब इसमें व्यंग्य क्या है, शिव जी के धनुष को उन्होंने साधारण धनुष कह दिया, और ये व्यंग्य क्यों किया? ताकि परशुराम जी को ये बात लगे, क्योंकि वो शिव धनुष के तोड़े जाने से वहां उपस्थित हुए थे, तो एक तरीके से वो व्यंग्य कर रहे थे। लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष को तोड़ने का व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बालपन में ऐसे अनेकों धनुष तोड़े हैं, तब हम पर कभी क्रोध नहीं किया, ठीक है ना। तो ये एक व्यंग्योक्ति हुई। दूसरी देखिए यहां पर क्या लिया गया है, मातु पिता जान ही सोचत बस करें महिष किशोरा, गर्भन के अर्भक दलन पशु मोर अति घोरा। अब यहां पर अब इसी उक्ति को जो है उत्तर देते हुए परशुराम जी ने भी लक्ष्मण जी पर व्यंग कर दिया। आपने क्रोध और व्यंग दोनों को मिलाकर उन्होंने जो है बड़ा अच्छा सा उदाहरण दिया। क्या बोलते हैं वो? परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपनी माता पिता के सोच में वश कर, यानी कि तुम जो कुछ बोल रहे हो अपने माता पिता के बारे में सोच समझ कर बोलो, अर्थात क्योंकि जो तुम वो शब्द बोलोगे उसकी वजह से मुझे क्रोध आएगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हारे मारने से किसको तकलीफ होगी? तुम्हारे माता पिता को होगी। तो अपने माता पिता के बारे में सोचो ताकि उनको तकलीफ ना हो, ठीक है ना, यही सोच समझकर बोलो। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। तो मेरा फरसा क्या है? उन्होंने बोला ना, गर्भन के अर्भक दलन परस मोरा अति घोरा, अर्थात मेरा ये जो फरसा है ये बहुत ज्यादा विलक्षण है। इसके डर से क्या होता है, इसकी गर्जन से गर्भ में पल रहे बच्चे भी अपने प्राणों को त्याग देते हैं। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 10 पे। यहाँ क्या पूछा गया? निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। अब हमारे पास में जो है कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिसमें से हमें अलंकारों को पहचानना है। तो चलिए हम यहाँ पंक्तियां हैं, अब इनके अलंकारों को देखते हैं।
क्या है, बालकु बोल ही बधौ ना ही तो ही। तो यहाँ पर बालकु यानी कि बालक, बालक तुमको बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा, सीधे सीधे अर्थ ये है। तो यहाँ पर देखिए बा वर्ण की आवृत्ति हुई है, बाब है ना, बा वर्ण कई बार आया है, तो जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है तो वहां अलंकार कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। देखिए क्या है, उक्त पंक्ति में बा वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ठीक, नेक्स्ट पंक्ति हमारे पास क्या है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। तो अब यहाँ पर दो आपके अलंकार है। ठीक है, कितने अलंकार हैं, दो अलंकार है। देखिए सबसे पहले कोटि कुलिस में जो है ये आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, दिया है ना, उक्त पंक्ति में का वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब यहां पर कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, अब यहां पर सम लग जाने के कारण अगर हम पूरी पंक्ति में देखें तो यहां पर उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार, उपमा। कोटि कुलिस सम वचन में उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम जी के एक एक वचनों को वज्र के समान बताया गया है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, कोटि कुलिस यानी कि कठोर वचनों जो तुम्हारे हैं, कोटि कुलिस यानी कि बहुत ही कठोर जो है वचन है, और कुलिस मतलब चुभने वाले हैं तुम्हारे वचन, वज्र के समान तुम्हारे वचन है। तो यहां पर हमने आपको पहले भी बताया, जहां पर सा सी से सम सरिस हो शब्द, वहां सीधे सीधे उपमा अलंकार होता है। तो यहां पर यहाँ वचनों की समानता किसके समान बताई जा रही है, कोटि कुलिस यानी कि वज्र के समान बताई जा रही है, इसलिए यहां पर ये कौन सा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार। अच्छा, एक चीज और होती है, अब मान लीजिए कि ये पंक्ति आपको दे दी गई और आपसे पूछा गया कि इसमें अलंकार कौन है, और ऑप्शन में आपके सामने ये दोनों दिए हैं, तो आप कौन सा लगाओगे। एक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, क्योंकि जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं उस कंडीशन में हम खाली एक ऑप्शन ही ऑप्ट कर सकते हैं, सारे नहीं कर सकते, कई नहीं कर सकते। तो यहां पर आप जो है ना हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं पे भी उपमा अलंकार या मानवीयकरण अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार के साथ अनुप्रास अलंकार आ रहा है तो उस अलंकार को आप हमेशा हटा दोगे। अनुप्रास अलंकार को हम हटा देते हैं, जो दूसरा अलंकार प्रयुक्त होता है हम उसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब यहाँ पर अनुप्रास और उपमा दोनों हैं, तो इस पंक्ति में आप सिर्फ उपमा अलंकार पे ही मार्क करोगे, अनुप्रास अलंकार को आप किनारे कर दोगे। ठीक है, तो ये हमेशा एक चीज ध्यान रखना, दो जो भी अलंकार आएंगे उनमें आपको अनुप्रास अलंकार हमेशा कर देना, अलग कर देना। अब दूसरी चीज आती है कि मान लीजिए उपमा और रूपक दोनों अलंकार हैं, या मानवीयकरण और उपमा दोनों अलंकार है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो जब आप पंक्ति पढ़ोगे और जो अलंकार पहले आ रहा होगा आप उसको टिक मार्क करना। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक छोटी सी बात भी यहाँ समझा दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है रचना अभिव्यक्ति से। यहाँ पर अब पूछे गए प्रश्नों को आप अपने जरिए से सिद्ध करने की कोशिश करोगे। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखना। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। हम लोग क्या है, हमारी जो सोशल लाइफ है इसमें हमें गुस्से की जरूरत पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर पाए। अर्थात हमारी जो सोशल लाइफ है इसमें बहुत सारे लोग हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, हमें बहुत ज्यादा परेशानी देने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमें गुस्सा नहीं होगा तो शायद हम उन तकलीफों से लड़ने या उस सामने वाले व्यक्ति को स्टॉप करने के लिए हमारे अंदर क्षमता नहीं रहेगी। तो उसके लिए हमारे अंदर गुस्सा होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो चिर निवृत्ति का मतलब हमेशा के लिए उसे दूर करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता है, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष और विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो ये बात कही है कि गुस्सा हमेशा निगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव भी होता है। तो अब आपको वो पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे दोनों ही तरीके से इस बात में आपको बताना है, पक्ष में भी और तर्क में। देखो इसको मैं सीधा उदाहरण बताते हैं कि आप अगर कुछ गलत करते हो तो मम्मी पापा आपको डांटते हैं, वो गुस्सा इसलिए करते हैं ताकि आप सुधर जाओ और आगे आने लाइफ में आपको कोई तरह की परेशानी नहीं हो। तो वो गुस्सा और डांट आपकी लाइफ के लिए वो मेडिसिन है, यानी कि वो पॉजिटिव है।
ठीक है ना। लेकिन अगर आप उनके गुस्से को का उत्तर गुस्से में दो तो आपका गुस्सा नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि आप तो एक अपने बड़ों से बदतमीजी कर रहे हो, और दूसरा आपको ये समझना चाहिए कि आपने गलत किया था। तो ये मैंने एक आपको आपकी लाइफ से जुड़े हुए तर्क के माध्यम से समझाया। लेकिन इसे अगर आप लिखना चाहोगे पक्ष विपक्ष में तो कैसे लिखोगे ये देखना। हाँ, देखिए क्या सबसे पहले हम पक्ष में दे रहे हैं, क्या दिया है, क्रोध बुरी बातों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। जैसे अगर विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान ना दे और शिक्षक उस पर क्रोध ना करे तो वह विद्यार्थी का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। यदि कोई समाज में लोगों पर अन्याय कर रहा है तो लोग क्रोध बिना क्रोध किए देखते रहेंगे और न्याय की रक्षा कैसे होगी। तो पक्ष में तर्क ये आपका सीधी सी बात है, जैसे कि आप अगर कोई गलत काम करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो टीचर्स और पेरेंट्स को डांटने का हक है। क्रोध है, क्यों? क्योंकि वो क्रोध आपकी अच्छाई के लिए है। तो ये पक्ष की बात है। अब मान लीजिए हमारे सामने कोई किसी जानवर को मार रहा है या किसी गरीब को मार रहा है, भिखारी को मार रहा है, तो हमें गुस्सा आएगा ना, वो क्रोध हमें आएगा, तभी हम उस व्यक्ति को रोकेंगे जो गलत काम कर रहा है कि नहीं। तो वो क्रोध क्या है, अच्छा है। ये पक्ष में हो गई। अब अगर हम विपक्ष में विचार करें तो क्या होगा, तो देखिए क्रोध एक चक्र है जो चलता ही रहता है। आप किसी पर क्रोध करोगे तो वो भी आप पर क्रोधित होता है, उनका क्रोध देखकर आप फिर से क्रोधित होंगे। इस प्रकार क्रोध के वश में प्रथम स्वयं को ही हानि पहुंचते हैं। क्रोध करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है और समय का भी व्यय होता है। अगर इसके अब हम विपक्ष में तर्क दें तो क्या होगा, क्रोध एक चक्र है, यानी कि उसके साथ आप गुस्सा करोगे तो सामने वाला करेगा, सामने वाला करेगा तो आप फिर करोगे, तो इसके बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज चलती ही रहती है, वो रुकने नहीं पाएगी। और इससे क्या होगा, आपकी सेहत को नुकसान होगा, ये सारी चीजें होंगी धीरे धीरे, है ना। तो ये एक क्या है, गलत एक प्रभाव देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न संख्या 12 में। यहां पर क्या दिया गया है, अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। अब आपका कोई परिचित हो, उसके स्वभाव के बारे में अब आपको विशेषता देनी। अब यहां पर मैं आपको तरीका बता देती हूं, आप अपने किसी भी परिचित का लिख सकते हो, उसके लिए आप पूरी तरीके से फ्री हो। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, इस प्रसंग में मुझे अपनी तीसरी कक्षा के मास्टर जी की याद आती है, यानी कि 3rd क्लास के मास्टर की। उनका नाम मनोहर शर्मा था। उनका स्वभाव बहुत कठोर था, वे बहुत गंभीर रहते थे। स्कूल में उन्हें कभी हंसते या मुस्कुराते नहीं देखा जाता था। वे विद्यार्थी को कभी कभी मुर्गा भी बनाते थे। सभी छात्र उनसे भयभीत रहते थे। सभी लड़के उनसे बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक ना कभी किसी ने देखा ना सुना। तो यहाँ तो हमारे एक टीचर के बारे में हमने बात करी, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने किसी पड़ोसी के बारे में, रिश्तेदार के बारे में, फैमिली मेंबर के बारे में जिनको क्रोध ज्यादा आता हो, क्योंकि यहाँ पर हम क्रोध की बात कर रहे हैं, इस पूरे पाठ में उसी की बात हो रही है। तो आपको एक ऐसे व्यक्ति के स्वभाव के बारे में लिखना है जो क्रोधित हो, जिसको क्रोध आता हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में। प्रश्न संख्या 13 है, दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। अब आपको कहानी लिखनी, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो हमने अपना पाठ पढ़ा, इसमें परशुराम जी लक्ष्मण जी की क्षमता को ठीक से आंक नहीं रहे थे। वो समझ रहे थे ये साधारण बालक है, लेकिन लक्ष्मण जी अपने आप पे बहुत ही वीर और पराक्रमी थे। तो वही चीज उन्होंने बोला कि अगर आपको यहाँ पर जो कहानी ऐसी लिखनी है जिसमें हम दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। हम अक्सर जैसे यहाँ पर समझा, परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को कम समझा, लेकिन अब आपको इसके विपरीत में कहानी लिखनी है, ठीक है। तो देखिए हमने कैसे लिखी। हमारी कक्षा में राजीव जैसे ही प्रवेश करता था, सभी उसे लंगड़ा लंगड़ा कहकर संबोधित करने लगते थे, क्योंकि भाई वो फिजिकली थोड़ा डिसेबल है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे किसी को बोलना गलत होता है ना। फिर राजीव बचपन से ऐसा नहीं था, किसी दुर्घटना के शिकार स्वरूप उसकी यह हालत हो गई थी। यानी कि कुछ लोग होते हैं ना कि उनको बीमारी हो जाती है तो ठीक से नहीं चल पाते, लेकिन कभी कभी एक्सीडेंट के कारण भी ऐसा होता है। तो राजीव के साथ एक्सीडेंटली ये चीज हुई थी। राजीव की सहायता करने की बजाय सभी उसका मजाक उड़ाने लगते थे। उसकी आत्मा घायल हो जाती। कोई अगर डेली हमारा मजाक उड़ाएगा तो हमें भी कुछ भाई अंदर से अच्छा नहीं लगेगा, हम भी लो फील करने लगेंगे, वही चीज उसके। परंतु राजीव किसी से कुछ ना कहता ना बोलता, चुपचाप अपना काम करते रहता था और ना ही कभी किसी शिक्षक से बच्चों की शिकायत करता।
कभी किसी की शिकायत तक उसने नहीं करी। ऐसे लगता मानो वह किसी विचार में खोया है। सारे बच्चे दिन भर उधम मचाते, उसे तंग करते रहते, परंतु वह हर समय पढ़ाई में मग्न रहता। और इसका परिणाम यह निकला कि जब विद्यालय का 10वीं का वार्षिक परिणाम निकला तो सब विद्यार्थियों की आंखें फटी रह गई, क्योंकि राजीव अपने विद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्रथम क्रमांक में आया था। तो उसकी क्षमता, उसे शारीरिक तौर पर लोग आंक रहे थे, लेकिन वह मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग था। और उसने अपनी इस बात को किसी को क्रोध करके, अब सामने वाला चिढ़ा रहा है तो मुझे गुस्सा तो आएगा, लेकिन उसका जवाब हमने क्रोध में नहीं दिया। हमने अपने क्रोध को दबाया और उसे सही जगह डाइवर्ट करके अपनी पढ़ाई को हमने अच्छे से किया और राजीव प्रथम हो गया, है ना। तो ये थी हमारी कहानी। वही विद्यार्थी जो कल तक उस पर हंसते थे, आज उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। उसकी शारीरिक क्षमता का उपहास उड़ाने वालों का राजीव ने अपनी प्रतिभा से मुंह सिल दिया था। चारों ओर राजीव के ही चर्चे थे। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग यानी कि कंपटीशन के टाइम में पूर्ण अंग वाले पूर्ण विद्यार्थी भी पूर्ण सफलता पाने में असमर्थ है, यानी कि जिनके पूरे अंग हैं वो भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन वहां पर तो जो पैरों से जिसको तकलीफ थी उसने इतना अच्छा कार्य किया था। ऐसे में एक विकलांग युवक की इस सफलता से ही यही सही पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अपूर्ण नहीं है। हमें लोगों को उनकी शारीरिक क्षमता से नहीं बल्कि प्रतिभा से आंकना चाहिए। समझ में आया ना। तो इस तरह की आपको कहानी एक ये छोटी सी हमने बताई। अगर आप चाहो तो जो आपके दिल में आ रही हो आप वैसी कहानी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। कहीं पर किसी का के साथ गलत हो रहा हो, कुछ हो, आपने उस अन्याय को रोका हो, तो आप उस बात को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। अगर नहीं भी रोका है, आपके साथ कभी कुछ ऐसा नहीं भी हुआ है, तो थोड़ा सा काल्पनिक बनिए और उसको करके लिखिए। ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, अन्याय करना और सहना दोनों ही अपराध माने जाते हैं। यानी कि आप किसी पर गलत करो वो तो गलत है ही, लेकिन आप गलत बात को सहो तो वो भी गलत है। मेरे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है। एक दिन उनके यहाँ के बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। हमने जाकर देखा तो बच्चों के पिता उन्हें मजदूरी काम करने ना जाने की वजह से पीट रहा था। यानी कि उनके यहाँ जो गरीब था, वो पिता कह रहा था बच्चों से कि तुम मजदूरी पे जाओ, काम करने जाओ, और बच्चे नहीं जाना चाहते थे, मना कर रहे थे। तो इस बात से वो पिता उन बच्चों को मार रहा था। हमारे मोहल्ले वालों के सारे लोगों ने मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और बच्चों को उनका शिक्षा प्राप्त करने का हक दिलाया। यानी कि मजदूरी जाने से उनको रोका और उनको शिक्षा के लिए अग्रसर किया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमने एक अन्याय को होने से रोक लिया। प्रश्न संख्या 15 और यह आखिरी प्रश्न है, क्या है, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। अब आपको बतानी है प्रेजेंट टाइम में अवधी भाषा कहाँ किस किन क्षेत्रों में बोली जा रही है। देखिए हमने लिखा है आज अवधी भाषा मुख्यतः अवध में बोली जाती है। यह उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों जैसे गोरखपुर, गोंडा, बलिया, अयोध्या आदि क्षेत्र में बोली जाती है। तो अवध नगरी आप समझ गए ना, अयोध्या, जहां पर राम जी का जन्म हुआ, तो वो अवध नगरी जानी जाती है। तो वो अयोध्या, गोंडा, बलिया, गोरखपुर, उन आसपास के जितने रीजन्स हैं उन सभी में आज भी अवधी भाषा बोली जाती है। आप हिंदी तो बोलेंगे वो लोग, लेकिन उसमें आप बहुत सारे शब्दों को अवधी भाषा वाली सुन सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस अध्याय के जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सभी करा दिए। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी कहा था, अब मैं फिर से बोल रही हूँ, ये अध्याय हमारा खत्म हो गया। हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करा दिया और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी करा दिया। अभी हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे, वो तो हम ड्यूरिंग एग्जाम्स आपको कराएंगे, लेकिन अभी हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हुआ है। तो इस चैप्टर की अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिस पेपर आपके लिए रेडी किया है 30 मार्क्स का, जो आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक, उसे डाउनलोड करिए, सॉल्व करिए और उसे टेलीग्राम चैनल पर
पोस्ट कीजिए। अब टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। फिर डे आफ्टर टुमारो यानी कि एक दिन बाद आपको इसका यानी कि ये जो अभी हमने आपको प्रैक्टिस पेपर दिया है इसका सोल्यूशन लेकर मैं आपके सामने आ जाऊंगी और आप अच्छे से उसको सॉल्व देखना कि आपने जो जो काम किया है, जैसे जैसे लिखा है वो सही है या नहीं है, या आप और अच्छे तरीके से लिख सकते थे। देखिए, आपने जो लिखा वो गलत नहीं होगा, जो चीज़ें उसमें छूट गई होंगी जब मैं आपको बताऊंगी तो उसमें आप थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करके लिखोगे। तो जब हम धीरे धीरे इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ना तो इससे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, ध्यान रखना। पहली चीज़, आपको लिखने की आदत बनी रहेगी। हम लिटरली लिख करने की बात करें, आपकी लिखने की एक प्रॉपर आदत बनेगी तो इससे आपकी मिस्टेक सुधरेंगी। हिंदी में जो आप लोग की मिस्टेक होती है रिटन में वो आपकी सुधरेंगी, आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आपकी स्पीड अच्छी होगी, राइट आंसर राइटिंग आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लगेगा डेली डेली, ठीक है। हर चैप्टर के बाद जब इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये ध्यान रखिएगा कि इससे आपका आंसर राइटिंग भी बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट होता चला जाएगा। तो आप डेली बेसिस पे इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हर चैप्टर के बाद मैं आपको ये प्रैक्टिस पेपर्स दूंगी। तो इस डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में जहां आपको मैं चैप्टर वाइज पेपर्स दे रही हूं सिर्फ हिंदी में, वहीं आपको बाकी और सब्जेक्ट्स में भी ऑनलाइन क्लासेस तो मिल ही रही हैं, साथ ही लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। आपको डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर शीट्स विद सोल्यूशन वीडियोस मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल हैं, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। ये नंबर्स हैं जहाँ पर आप कुछ भी कॉल करके क्वेरीज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो है आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, पूछ कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको एक बहुत ज़रूरी काम करना है, वो है इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो आप तो क्लास 10th में हैं, लेकिन जो कोई भी क्लास 9th में है, 11th में है, 12th में है, उसे आप इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सके, ठीक है। तो इसी तरह हम डेली मिलते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे फिर से दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।